हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का पहले नियम को ही धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो पहला नियम कहता है किसी भी बिंदु पर वहाँ मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी अगर आ रही है, यदि उसको प्लस ले लेते हैं तो जो धारा जा रही है उसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे और दोनों का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी नियम को ही आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। रूल 2, इसको इसको किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। किसी भी बंद परिपथ में सभी प्रयुक्त विद्युत वाहक बल तथा आयों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग वोल्टेज ड्रॉप आयोमिस क्या होता है? आयोमिस होता है एलिमेंट, जैसे आप कोई भी बल्ब लगाए हैं या हीटर लगाएं या लोड लगाएं, कुछ भी जिसमें से हो के धारा बह रही है, उसी को है हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि दो अवयव हैं। कितने हैं? दो एलिमेंट्स हैं। और स्रोत कितने हैं? दो सोर्स हैं। तो देखिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि धारा इधर से बह रही है, तो इधर से बह रही है तो यहाँ से प्लस से निकल रही है, प्लस से निकल रही है तो I1 को हम प्लस लिखते हैं। धारा ऐसे जा रही है तो हम इसको लिखते हैं माइनस से, ड्रॉप वाले को माइनस से लिखते हैं। देखिए तो इसमें से जा रही है तो माइनस I R1। यहाँ देखिए इस सोर्स में से निगेटिव से धारा की कल्पना की है, तो निगेटिव से कल्पना किए हैं तो इसे निगेटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। और फिर धारा ऐसे होते हुए यहाँ पर जाएगी तो फिर माइनस IR2, क्योंकि धारा तो एक ही रहेगी, आई यहाँ भी रहेगी, आई यहाँ भी रहेगी, बराबर 0। तो हम लिखेंगे IE1 माइनस E2 बराबर, ये इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा IR1 प्लस IR2। कॉमन ले लेंगे आई को, ठीक, तो हो जाएगा IR1 प्लस IR2। आप सवाल धारा को इधर से भी मानेंगे तब भी सवाल सही आएगा, आंसर सही आएगा। ऐसी बात नहीं है कि सवाल में बस चिन्ह में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन आंसर आपका सटीक वही आएगा। ठीक, आप अगर इस नियम का पालन करते हैं तो सवाल का आंसर भी सही आएगा और सही ढंग से भी आएगा। ठीक, देखिए सही दिशा भी आएगी। अगर प्लस से निकलती है धारा तो क्या लेते हैं, ई को प्लस में लिखते हैं। यदि माइनस से धारा निकल रही है तो ई को माइनस में लिखेंगे। यदि धारा इस दिशा में क्लॉकवाइज घूम रही है उसमें रेजिस्टेंस में, तो हम धारा को इसको निगेटिव में लेते हैं। लेकिन यदि धारा एंटी क्लॉकवाइज दिखा दें तब हम किसको ले लेंगे, निगेटिव में ले लेंगे, इसको पॉजिटिव में ले लेंगे। तब वोल्टेज ड्रॉप। हमने एक एक करके दोनों नियम के बारे में जान लिए। दूसरा नियम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। पहला नियम था आवेश संरक्षण का नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इससे सवाल रिलेटेड कल की वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।